हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं हूं लोमस गांधी और आज हम लोग सीखेंगे कि रेसिस्टेंस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम आते हैं, मतलब नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैसे अलग अलग तरह के नेटवर्क स्ट्रक्चर का हम लोग कैसे उसे रिजॉल्व करके उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। कुछ बोर्ड लेवल के हम लोग यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर को लेंगे और उसी से लिंक होगा, आप लिंक करके या यही बोर्ड लेवल के जो कंसेप्ट बनेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने का, इसी से आप इससे नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम को भी कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं सब। आज हम लोग बिल्कुल ये बात नहीं फाइंड करेंगे कि किस रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये सब हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सीख रखा है। किसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी हम लोगों ने पहले सीखा है। आज हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि अगर आपके पास ढेर सारा रेसिस्टेंस आपस में इंटरकनेक्टेड हो और नेटवर्क स्ट्रक्चर टाइप का, मतलब होगा कि कभी ट्रायंगल जैसा दिखेगा, स्क्वायर जैसा दिखेगा, नहीं स्क्वायर में डायगोनल्स होंगे, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, या ढेर सारी रेसिस्टेंस अलग अलग पैटर्न में अरेंज होंगे, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग आज फाइंड करने वाले हैं। बस आज हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एग्जाम्पल हम लोग ले सकें, मैक्सिमम प्रॉब्लम कर सकें। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है वो पहले जाएं हमारे चैनल पे और उस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप देखें। आपको फिजिक्स के ही नहीं, फिजिक्स रिलेटेड क्लास 10th के, क्लास 9th के, 8 के, मतलब हर क्लासेस के हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है। एकदम वो रेगुलर वे में अपलोडेड होते रहते हैं। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और आप जिस भी क्लास में हैं आपको उस क्लास के जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी वीडियोस वगैरह होंगे सब्जेक्ट वाइज, वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए बस आपको ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर सकें ताकि आपको जो वीडियो अपलोडेड होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और आपको लगे कि इस चैनल के बारे में किसी और को बताना चाहिए ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे बेस्ड होगा आज कंप्लीट लेक्चर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर लेंगे और उसी को सॉल्व करके कंसेप्ट सीखते जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें दो छोटे छोटे कंसेप्ट इसको सॉल्व करने के लिए। पहला कि अगर आपको लगे कि किसी भी रेसिस्टर में, ठीक है, मान लो कोई भी रेसिस्टर आपस में कनेक्टेड है इंड टू इंड, और अगर उसमें करंट सेम फ्लो कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, करंट सेम फ्लो कर रहा है, करंट अनडिवाइड हो रहा है, करंट बट नहीं रहा है, तो वो दोनों रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और सीरीज में नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, सिंपल प्लस कर देते हैं अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2। ये पहली बातें हो गई। दूसरी बातें आज आपको जरूरत पड़ेगी कि अगर मान लो रेसिस्टर आपस में इंटरकनेक्ट है और इस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट है कि उसमें जो करंट जा रहा है वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे आई करंट गया, मान लो करंट दो हिस्सों में बट गया, चाहे वो बराबर बटे या डिवाइड हो। इस केस में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है, आर नेट जो निकालते हैं, या ऐसा सोच लो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पहली बात, अगर आपके पास दो रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट आर नेट ऐसे निकालो, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, दो रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस इतनी सी कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, तो आप आज का वीडियो लेक्चर आराम से समझ सकते हैं, आज के प्रॉब्लम को आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होगा करंट का बटना और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होगा करंट का नहीं बटना, करंट बटेगा नहीं। क्लियर है?
तो प्रॉब्लम लेते हैं, पहला छोटा सा प्रॉब्लम। चलिए, तो हम लोग अलग अलग टाइप के शेप को करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग शेप लेते हैं ट्रायंगल जैसा, ठीक है। तो पहला सवाल शेप हमारा होगा ट्रायंगुलर, मतलब रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट है कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगुलर शेप का नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसा, इस तरह का। ये हुआ नेटवर्क, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आपको। अब इसके 3 कॉर्नर होंगे ए बी सी। मान लो सबका रेसिस्टेंस है R, सबका रेसिस्टेंस मान लीजिए R ओम है, 1 ओम 2 ओम, डिफरेंट भी होगा, हम उसमें भी बात कर रहे हैं। पहले मान लेते हैं कि तीनों आइडेंटिकल रेसिस्टर है और जो इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो, हमसे पूछा क्या जाएगा, इसमें हमसे पूछा गया है नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इंड, ए बी इंड के अक्रॉस नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक। देखो, इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी इस डायग्राम को लेके कि किसके अक्रॉस आपको नेट रेसिस्टेंस पूछा गया है। ए बी के क्रॉस पूछा गया है, ए सी के क्रॉस पूछा गया है, बी सी के क्रॉस पूछा गया है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल ना हो, सबका रेसिस्टेंस अलग अलग हो, सारे रेसिस्टेंस अलग अलग मैग्नीट्यूड को कैरी कर रहा हो, सबका वैल्यू अलग अलग हो, तो इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि ए बी के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है, बी सी के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है, ए सी के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है, ये अलग अलग आएगा, ठीक है। ये सेम तब आएगा जब रेसिस्टेंस सारे रेसिस्टर का वैल्यू सेम होगा, सारे सेम वैल्यू कैरी करेंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कैरी करेगा तो हर इंड के अक्रॉस रेसिस्टेंस अलग आएगा, ठीक है। वो हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। अभी फिलहाल मान लो आपको R अक्रॉस B के पास निकालना, मतलब आपको A और B के अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है। पकड़ पा रहे बात को? तो चलो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप मान लो मन में ही कि ए बी से आपने क्या कर रखा है, एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ए बी से आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो देखो, ये बैटरी का करंट सप्लाई करेगा। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये करंट सप्लाई करेगा, करंट यहाँ पे जाएगा। ध्यान से देखो, करंट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे करंट जाने के बाद करंट 2 हिस्सों में बट गया। इसका मतलब ये दोनों इंड सीरीज में तो नहीं होगा, ये तो श्योर हो गया। आई बात समझ में? तो ये करंट मान लो यहाँ पे कुछ गया I1 और यहाँ पे मान लो कुछ गया I2। अब ये I1 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। इस इंड पे जाने के बाद क्या ये यही करंट जो I1 है, ये यही करंट इसको भी मिलेगा, इस इंड को भी मिलेगा? हाँ, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, यहाँ पे कोई और पाथ है ही नहीं जंक्शन पे, तो सेम करंट फ्लो करेगा। तो जब भी ऐसा कभी हो कि रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो करे तो ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों रेसिस्टर आपके क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। पकड़ पा रहे बात को? तो ये दोनों आपका नेट हो जाएगा, ये दोनों रिजॉल्व होके, बस हम समझा रहे हैं। आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो, इसका नाम आप R1 दे देना, इसका नाम R2 दे दो और इसका नाम R3 दे दो। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि R1 और R2 को सेम करंट मिला है, ये दोनों इसीलिए सीरीज में कनेक्टेड हो गए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लीजिए R इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है। R इक्विवेलेंट मान लीजिए कुछ आया, R1 को R12 को जोड़ेंगे R आया, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये दोनों का अब नेट सम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को रिड्रॉन करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे सर्किट को रिड्रॉन करेंगे। मतलब ये दोनों सम अप हो गया, तो ये सम अप होके कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप इसको रिड्रॉन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों मिलके एक बन जाएगा। अब ये हो गया आपका R, जिसका वैल्यू है R1 प्लस R2। अब बच्चा कौन? ये वाला इंड बच गया। इस वाले इंड का वैल्यू क्या था आपका? जब ध्यान से देखो, R3 वाला बच गया है, R3 इसका वैल्यू। और देखो R1 का भी वैल्यू R ही था और R2 का भी वैल्यू R ही था। तो क्या हम इसे इन शॉर्ट R प्लस R 2R कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और R3 का वैल्यू कितना है? R।
ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट ए था, याद आ रहा है आपको, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये जंक्शन वाला है, समझ रहे हैं, और ये वाला पॉइंट बी है। अब आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि करंट गया और करंट ये दोनों में बटा है, ये है I1 और ये है I2, यहां से दिख रहा है, ये I1 वाला आर्म, सॉरी ये I1 वाला आर्म है, ये I2 वाला आर्म है। अब ये दोनों करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये दोनों फिर से अब हो जाएंगे आपके पैरेलल में, ठीक है। तो R और R3 आपका हो गया पैरेलल में, इसीलिए इसका R नेट कितना हो जाएगा, R नेट हो जाएगा R1 इंटू R3 बाय, सॉरी R1 नहीं, R इंटू R3 बाय R प्लस R3। अब बताओ R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू स्मॉल r है, R का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे 2R, R3 का वैल्यू R है और R का वैल्यू 2R प्लस R, इन शॉर्ट ये हो गया आपका 2R स्क्वायर बाय 2R प्लस R 3R, एक R से एक R कैंसिल आउट हुआ, 2R बाय 3 हुआ आपका 2R बाय 3, ठीक है। ये नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ इस तरह के शेप का, ठीक है। अब आप किसी भी इंड के क्रॉस अगर आप निकालोगे, ठीक है, चाहे वो BC के क्रॉस निकालो, आप चेक कर लेना, आप BC के क्रॉस निकालो तब भी आपका सेम आएगा, आप AC के क्रॉस निकाल लो तब भी आपका सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सारे अभी इसमें आइडेंटिकल रेसिस्टर कनेक्टेड है। अगर यही आइडेंटिकल रेसिस्टर ना हो तो कहानी बदलेगी। चलिए दिखा देते हैं आपको, ठीक है, इसे तब तक छापिए। अब इसी चीज को अगले सवाल से समझते हैं। सेम डायग्राम हम लोग कैरी कर रहे हैं, ठीक है, बस वैल्यू आपकी बार हम लोग बदलेंगे, ठीक है, वैल्यू चेंज करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ए मान लो A B C, ये R1 है, ये R2 है और ये R3, ठीक है। R1 का वैल्यू मान लीजिए 1 ओम, इसका वैल्यू मान लीजिए 2 ओम और इसका वैल्यू मान लीजिए 3 ओम है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि R नेट अक्रॉस AB निकालो, R नेट अक्रॉस BC निकालो, R नेट अक्रॉस AC निकालो, ठीक। तो चलिए हम पहले AB को निकालना स्टार्ट करते हैं। AB मतलब A से बैटरी को कनेक्ट कर देना है और B से कनेक्ट कर देना है, AB। अब A से या B से करंट फ्लो करवा देना। A से मान लो अगर करंट गया इस जंक्शन पे तो करंट दो हिस्सों में बट गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में तो नहीं है। अब ये करंट यहाँ गया और ये करंट ये होगा, हमने आपको समझाया था जिस भी अक्रॉस से करो उससे करंट फ्लो करवा दो तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। जब भी इस, क्योंकि ये वाला करंट सेम है, इस एंड में जो करंट जाएगा वही करंट इस एंड में जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में। जब आप AB को AB जब आप कैलकुलेट करोगे तो R2 और R3 दिख रहा है आपको, ये सीरीज में बनेगा क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगा, इसीलिए ये सीरीज में होगा। तो R2 एंड R3 हो जाएगा सीरीज में, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल, सीरीज विथ R1 के साथ पैरेलल, R1 के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे R नेट निकल आएगा आपका क्या, R2 प्लस R3, ये है आपका इन दोनों का नेट और इसके साथ ये पैरेलल बनेगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं, इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा, R1 R3 कितना है, 2 ओम और 3 ओम, 5 ओम आया, समझ रहे हैं। ये हो गया, ये इन दोनों का नेट कितना हो गया, 5 ओम और 5 ओम और 1 ओम, 5 ओम और 1 ओम किसके क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो 5 और 1 को पैरेलल में करोगे तो R नेट आ जाएगा अक्रॉस AB कितना, 5 इंटू 1 बाय 5 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 5 बाय 6 ओम। जब आपने AB के क्रॉस किया, कैसे किया हमने, बार बार ड्राइंग आप समझ कर लोगे क्योंकि हमने पिछला वाला ड्राइंग आपको समझा रखा है। ये दोनों सीरीज में, इसीलिए इन दोनों का सीरीज में हमने सीधा कर दिया 2 + 3 5, और ये दोनों सीरीज जब होगा तो ये दोनों जब सीरीज होगा तो कैसा बन जाएगा, ये दोनों एक बन जाएगा और ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो 5 और 1 को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया, नेट आ गया RAB, क्लियर है। उसी तरह से RAB आया हमारा कितना, RAB आया है हमारा 5 बाय 6 ओम। अब RBC की बात करें,
आर बी सी की बात करें, आर बी सी क्या आएगा, बी सी देखो बी सी तो हम क्या करेंगे, इससे करंट फ्लो करवाएंगे, ये दोनों बटेगा, तब ये सीरीज में हो जाएगा। जब आर आप बी सी की बात करेंगे तब 1 और 2 सीरीज में होगा, 1 और 2 का सम कितना होगा 3, और 3 के साथ पैरेलल में, मतलब आर नेट आ जाएगा आपका 3 के साथ पैरेलल में 9/6, मतलब 3 जा 9, 3 जा 6, 3/2, ये होगा 3/2 ओम। पकड़ पा रहे बात को? मतलब जब आप बी और सी के क्रॉस कर रहे हो तो ये दोनों हो जाएगा हमारा किस में, ये दोनों हो जाएगा हमारा सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल में बनेगा। तो 2 और 1 सीरीज में मतलब 3 हो गया, और 3 पैरेलल में हो गया। पकड़ में आ रहा बात? चलिए, ये बात समझ पाए आरबीसी कैसे आया। अब एक बचा हुआ है आरएसी। आरएसी कैसे निकालें? देखो, जब आर ए सी निकालोगे तो ए और सी देखो इससे करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, 3 और 1 सीरीज में 4 होगा, और 4 2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 और 2 पैरेलल में, 4 और 2 पैरेलल में, मतलब 8/6, ठीक है। 4 2 जा 3 जा 4/3 ओम। इस तरह से आपने देखा जब डिफरेंट रेसिस्टर हो और अलग अलग इंड के अक्रॉस आपको रेसिस्टेंस निकालना हो तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन अगर आइडेंटिकल हो इस शेप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो ट्रायंगल वाला क्लियर हो गया। अब थोड़ा एक स्क्वायर वाला देख लेते हैं, स्क्वायर वाला या रेक्टेंगल वाला देख लेते हैं, मिटाएं इसे। चलिए, अब इसमें क्या होगा कि मान लो आपको उसमें फिर डायगोनल वाला मिक्स भी करेंगे हम लोग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा स्टेप हम कम लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाए, नहीं तो ऐसे कम क्वेश्चन हो पाते हैं और चैप्टर भी खत्म करना है। बस 2-3 और वीडियो लेक्चर बनेंगे इसकी चैप्टर के, हमें लगते हैं, सॉरी, ठीक है। ये एक शेप हो गया आपका, ठीक। और मान लो हमको पूछा गया है, समझना, हमसे पूछा गया है यहाँ पे ए और ये बी है, मान लेते हैं सबका रेजिस्टेंस आर है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिफरेंट भी मान लीजिएगा। डिफरेंट मान के कैसे बनाते हैं आपको पता है। हमसे पूछा गया है आर ए बी निकालो, आर नेट अक्रॉस ए और बी के बीच निकालो। क्लियर है? तो ए से करंट मान लो फ्लो करवा देते, ए से करंट गया, 2 हिस्सों में बट गया, फिर ये करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया। इसका मतलब ये करंट यहाँ पे जो करंट जा रहा है इस रेसिस्टर को, वही रेसिस्टर वही करंट इसको भी जा रहा है, वही करंट इसको भी जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्या बन जाएगा सीरीज में। पकड़ पा रहे बात को? ये तीनों सीरीज में, मतलब आर आर और आर सीरीज में हो जाएगा 3R, ये तीनों मिलके हो जाएंगे आपके 3R। क्लियर है? समझ पाए बात को? क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, दिख रहा है ना, करंट सेम है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट क्योंकि सेम है इसलिए ये सीरीज में होंगे। सीरीज में रेसिस्टेंस को आप सिंपल प्लस करते हैं, आर आर और आर 3R होगा, तो और ये 3R होके कुछ ऐसा बन जाएगा, नेट हो जाएगा ऐसा, इनका नेट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 3R हो गया। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये 3R और ये R पैरेलल में है, तो आपको पता है 3R और R को पैरेलल में हम लोग कैसे ऐड करते हैं। ये होगा 3R² बाय R प्लस R 4R, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3R/4 होगा। क्लियर है? R क्रॉस ए बी कितना आया? 3R/4। पकड़ पाए बात को? यस। चलिए, इसी में हम डायगोनल मिक्स कर देते हैं, इसी में डायगोनल डाल देंगे तो सवाल थोड़ा और अच्छे लेवल का बन जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वेरिएशन करवा पाए। ऐसे क्वेश्चन का तो ये है कि आप जिंदगी भर करते रहोगे, क्वेश्चन तो खत्म होने वाला है नहीं। फिर भी हम ये कोशिश में लगे हैं कि मैक्सिमम वेरिएशन आपकी जो सिलेबस के लेवल का है या उससे थोड़ा ऊपर लेवल का है वो हम करवा पाए। इसलिए आपने देखा कि अलग अलग से हमने प्रॉब्लम के टाइप को बेस्ड पे, हर बेस्ड पे प्रॉब्लम के हर टाइप पे हमने अलग अलग वीडियो लेक्चर बना रखा है, 20 मिनट 15 मिनट का जो भी है, ताकि आप प्रॉब्लम को समझ पाए कि कैसे कैसे प्रॉब्लम इसमें बनते हैं। ठीक है, आप डायगोनल यहाँ से भी मिला सकते हैं। चलो, हमने यहाँ से डायगोनल डाल दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है आर ए बी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। सुनना जरा, एक बात तो फिक्स है
कि ये करंट जाएगा और यहाँ पे करंट फिर बटेगा इन दोनों में, तो ये दोनों सेम इंड से कनेक्टेड है, इन दोनों में करंट सेम होगा, मतलब ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा सीरीज में, पकड़ रहे बात को, ये दोनों आर और आर दिख रहा है सीरीज में ना, ये करंट सेम जा रहा है करंट इसमें, तो सीरीज में होगा, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, आर और आर कितने हो जाएंगे 2R। तो क्या ये दोनों मिलके एक रेसिस्टेंस नहीं हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2R वाला रेसिस्टेंस हो जाएगा, पकड़ पाए बात को। अब देखो ये 2R और ये R तुमको पैरेलल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब यहाँ पे करंट बट रहा है इन दोनों में, और दोनों सेम कॉमन इंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पैरेलल में है। तो R और R को पैरेलल में करते हैं तो क्या आता है, R और R मिलके एक इंड बन जाएगा, और R और R पैरेलल में होके R और 2R सॉरी पैरेलल में होके ऐसे ऐड होगा, R इंटू 2R बाय R प्लस 2R, तो ये हो जाएंगे आपको 2R स्क्वायर बाय 3R, R से R कैंसिल आउट 2R बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 2R बाय 3। अब देखो ये 2R बाय 3 और ये R नहीं दिख रहा तुम्हें, सीरीज में लग रहा है, क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा वही करंट इसमें आएगा, ये दोनों फिर से सीरीज में हो गए, बोलो हाँ, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये दोनों सीरीज में होंगे, देखो ये दोनों सीरीज में होंगे, तो ये दोनों मिलके एक होगा, यानी R प्लस 2R बाय 3, तो R प्लस 2R बाय 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3R प्लस 2R 5R बाय 3, मतलब इसका वैल्यू अब नेट जो आएगा इसका 5R बाय 3 होगा। तो ये हो गया आपका, इसका एक इंड यहाँ से जुड़ा हुआ था, तो एक इंड यहाँ पे रहेगा, ये वैल्यू होगा 5R बाय 3। अब 5R बाय 3 R के साथ क्या है, पैरेलल में, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको, 5R बाय 3 और R क्या होगा पैरेलल में, तो R और 5R बाय 3 को पैरेलल में कर दीजिए, R प्लस 5R बाय 3, ये हो जाएगा आपका 5R स्क्वायर बाय 3, और एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 प्लस 5 8R बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, R से R कैंसिल, 5R बाय 8 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5R बाय 8। एक बार कैलकुलेशन वगैरह आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक वगैरह हो जाए मे बी हमसे, पकड़ पा रहे बात को। तो ऐसे एक डायगोनल हुआ, फिर मान लो दो डायगोनल मिक्स होंगे, तो चीज़ों को ऐसे पकड़नी है। थोड़ा सा इसको और प्रोसीड करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम नंबर ये 4 था, अब 5वां प्रॉब्लम, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। हमें लगता है आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अगर फिर भी आपको लगे कन्फ्यूज़न है या कुछ हो, ऐसे कोई सवाल हो जिसमें कन्फ्यूज़न वगैरह क्रिएट हो जाए, तो आप आराम से पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। मान लो इसमें और एक डाल दिया गया, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया R अक्रॉस AB निकालो, R R R, मान लो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम तो बस ऐसे डाल रहे हैं, रफ डाटा ले रहे हैं। तो देखो फिर से वही बात हो गई कि ये दोनों तीनों सीरीज में, क्योंकि सेम करंट मिलेगा, ये तीनों मिलकर R R R R कितना हो जाएगा 3R, और वो भी सीरीज में। तो हमने इसको कनेक्ट किया और सीधा 3R कर दिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप सर्किट ड्रॉन करा हमने फिर से, और ये हो गया आपका 3R। अब देखो ये 3R और ये R पैरेलल में, तो R और 3R को पैरेलल में करोगे तो ये नेट हो जाएगा R और 3R पैरेलल में, R और 3R आपका पैरेलल में हो गया, तो ये हो गया आपका 3R स्क्वायर बाय 4R, R से कैंसिल आउट, मतलब 3R बाय 4, इसका वैल्यू आ गया आपका फिर से 3R बाय 4, ये वैल्यू हो गया 3R बाय 4। अब देखो ये फिर से R 3R बाय 4 और R सीरीज में सेम करंट, तो R प्लस R ये सीरीज में ये कनेक्ट होगा, तो आपका हो जाएगा 4R 4R 8R 8 3 11R बाय 4, मतलब ये सबका सम, इस सबका सम आ जाएगा 11R बाय 4, इस सबका सम आ गया आपका 11R बाय 4, और 11R बाय 4 और R क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो R A B आपका आ जाएगा 11R बाय 4 इंटू R बाय 11R बाय 4 प्लस R, सॉल्व करेंगे तो 11R स्क्वायर बाय 4, 11 4 15 R बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, मतलब 11R बाय 15 आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे बात को, ठीक है। इसी तरह के ढेर सारे नेटवर्क बनेंगे, चलो एक अल्फाबेटिकल नेटवर्क करवा देते हैं, ठीक है। मतलब अगर लेटर जैसे मान लो
जैसे मान लो ऐसा है, इंग्लिश अल्फाबेट का ये ए आपको दिख रहा है, ए जैसा दिख रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें ना रेसिस्टेंस लगा देते हैं कहीं कहीं। इस तरह से आप चाहो तो इंग्लिश अल्फाबेट के हर लेटर का रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं और फिर आप उसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो हमने बना दिया, हमसे पूछा गया है ए और बी के अक्रॉस रेसिस्टेंस पता करो। आपको आराम से दिख रहा होगा, ए से करंट जाएगा यहाँ पे बटेगा, लेकिन इन दोनों में करंट सेम होगा। मान लो ये आर 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 और आर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, आर और आर सीरीज में होके 2R हो जाएंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 2R। ये हो गया आपका, ये दोनों कनेक्ट होके हो जाएंगे 2R। अब देखो ये 2R और R फिर से पैरेलल में, 2R और R पैरेलल में हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके एक हो जाएगा। और 2R और R का पैरेलल में, 2R और R का पैरेलल में कनेक्शन होगा 2R² / 3R, मतलब 2R/3, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2R/3। अब देखो ये तीनों तुम्हें क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो तीनों सीरीज में, मतलब RAB आपका आ गया R + 2R/3 + R, मतलब 2R हो गया आपका 4, 3 2 जा 6R + 2R/3, मतलब 8R/3 नेट आया। इसी तरह से आप किसी भी लेटर का निकाल सकते हैं। आप अपने अपने नाम का लेटर का बना लीजिए। मान लीजिए किसी का नाम P से है, तो आप आराम से P बना लीजिए। दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सुंदर वाला तो P नहीं बनेगा, लेकिन इस तरह का P बनेगा। तो P का इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं किसी दो इंड के बीच, इसके बीच, या यहाँ पे मान लो एक और डाल दो, यहाँ पे H के बीच, या जो भी, इस तरह से आप किसी भी लेटर का बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक रोबोट है, ठीक है, ये उसका मान लो सर है, ठीक है, और क्या करें, हाँ इसके मान लो ये दो हाथ हैं, है ना, ऐसे होते हैं ना दो हाथ। गड़बड़ हो जाएगा क्या, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कोई भी डायग्राम आपको दे दिया जाए, आप उसको आराम से पैरेलल सीरीज सोच के, हमें लगता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कर लेंगे पैटर्न पे बेस्ड हो तो, ठीक है, समझ रहे हैं। एक इन्फिनाइट वाला करवा देते हैं आपको, इन्फिनाइट बहुत सारा होगा, इन्फिनाइट वाला करवा देते हैं, ढेर सारा होगा, और वो सीक्वेंस में मान लो चलेगा, कुछ पैटर्न वगैरह होगा, इस तरह से मान लो, कैसा भी हो सकता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का ये वैल्यू जाएगा, और कब अप टू इन्फिनाइटम, ढेर सारे। तो अब बताओ इन्फिनाइट वाले को कैसे करें, ये थोड़ी परेशानी वाली बात होती है कि इन्फिनाइट वाले को कैसे करें। तो देखो तुम्हें जब भी इन्फिनाइट वाला नेटवर्क होगा ना, उसमें आपको कुछ पैटर्न होगा, पैटर्न मतलब जैसे ये आर आर है, आर आर है, आर आर है, आर आर है, ऐसा कुछ चलेगा, या मान लो R2R, 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 R, या ऐसा कुछ, मतलब ये कॉपी पेस्ट हो चुका होगा, हर टुकड़ा जो होगा ना वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल, मतलब आइडेंटिकल होगा, तभी ये पैटर्न लगता है, तभी ये सीरीज बढ़ती है। तो हमने देखा कि ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे हुआ, देखो ये तीनों सेम है, तीनों सेम है, फिर आगे तीनों सेम होंगे, ऐसा नेटवर्क चलेगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका नेट कितना होगा, क्योंकि इन्फिनाइट है, इसका नेट मान लेते हैं आर, रेसिस्टेंस जो नेट होगा वो मान लेते हैं आर है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्फिनिटी में से एक टुकड़ा रख ही लें, क्या फर्क पड़ता है, इन्फिनिटी में से एक छोटा सा टुकड़ा रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक के इसमें से एक इंड को हमने रख लिया, और इस सब को हमने क्या माना था, टोटल को हमने क्या माना, टोटल को आर माना, सबका रेसिस्टेंस कितना है, आर है, लेट कर लिया, एक्स कर लो भाई, चलो एक्स कर लिया, सबका नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, एक्स है, कोई दिक्कत। तो उसमें से इन्फिनिटी में से एक हमने रख लिया, ये वाला, और ये सबका नेट हमने लिख लिया, नेट वही एक्स फाइंड करना आपको, समझना, ये सबका नेट कितना है,
इस सबका नेट है मान लो x। अब बात करो, अब देखो ये सिंपलीफाई हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। अब आपको ये x निकालना है, तो x और r क्या है दिख रहा है तुम्हें पैरेलल में, तो ये x और r पैरेलल में होगा, तो इसका नेट कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे x और r को, तो ये नेट हो जाएगा तुम्हारा r इंटू एक्स बाय आर प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये फिर तीनों सीरीज में होगा और ये मिलके किसके बराबर होगा, r के बराबर ही तो होगा, मतलब नेट के बराबर ही होता होगा। और नेट हमारा क्या था x, यानी a और b के बीच आपने पहले से ही मान लिया था कि इसका टोटल a और b कितना है, x है। उसमें इन्फिनिटी में से एक टर्म आपने रख लिया, क्योंकि इन्फिनिटी में थोड़ा सा रख ही लोगे या थोड़ा सा ज़्यादा दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये तीनों सीरीज में r प्लस r कितना हो गया, 2r कर लो, और इस 2r को बराबर किसके करोगे, x, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू आर एक्स बाय आर प्लस एक्स प्लस 2r। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम r प्लस एक्स होगा, और ये आर एक्स प्लस 2r इंटू आर प्लस एक्स होगा। चाहो तो आप आराम से इसे सॉल्व भी कर सकते हो। आर एक्स प्लस 2r स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, हम याद रखना हमेशा ये क्वाड्रेटिक बनता है। 2rx बाय आर प्लस एक्स, और यहाँ पे x है तो ये मल्टीप्लाइड होगा, तो ये इधर आ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका x से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये टर्म हो जाएगा आपका x इंटू आर प्लस एक्स, नहीं आर एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस में कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे बोले थे x के टर्म में आएगा, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2r एक्स प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना होता है, यही आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म देगा। कुछ वैल्यू दिया रहेगा, आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, r के दो वैल्यू आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला सेटिस्फाइड करेगा, नेगेटिव वाला नहीं करेगा, आंसर हो गया। ऐसे इन्फिनाइट सीरीज वाले को बनाते हैं। तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर पे ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। थोड़ा बहुत हमने आपको हिंट दिया, सारा प्रॉब्लम तो करवाना पॉसिबल नहीं है, एक तो बोर्ड लेवल पे भी उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, फिर भी हमने कोशिश किया कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, ताकि आपके पास नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस पर थोड़ा सा सोच जरूर पाए कि कैसे सोचना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम वाला जो अभी सीरीज चल रहा था उसको हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। नया टॉपिक जो होगा अगला वाला वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो होगा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल मतलब आपको सही इन्फॉर्मेशन जा रहा है, फायदा पहुंच रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।